बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जी बताएं, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? काइंडली मोहम्मद यूनुस आप बताएं क्या क्या पढ़ा था हमने। माइक ऑन कर दे मोहम्मद यूनुस। अच्छा, और वोकेब कितने अल्फाज हो गए थे हमारे? ऑन डेली बेसिस पांच पांच हम पढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वोकेब तो साथ में चलती रहेगी। मैं ये सोचता हूँ कि कुछ खास चीज़ें भी हम ऑन डेली बेसिस पढ़ते रहें। आज हम प्रेपोजिशन के यूसेजेस पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। पीपीएससी कर लें, एफपीएससी कर लें, लेक्चरशिप कर लें, इवन सीएसएस के एमसीक्यूज जो टाइप आते हैं ना, प्रीपोजिशन के सवालात आ जाते हैं एमसीक्यूज में। तो हम पहला अल्फाज लिखें आप, फेड अप विद। फेड अप विद का मतलब है तंग आ जाना। फेड अप विद मीन्स तंग आ जाना। एफ ई डी फेड, यू पी अप, फेड अप विद डब्ल्यू आई टी एच, फेड अप विद। फेड अप विद मीन्स तंग आ जाना। लिख लिया? हाँ, इसका मतलब है तंग आ जाना। इसका जुमला, आई एम फेड अप विद योर नेरो माइंडेडनेस के लिए, और पाकिस्तानी नेशन इज फेड अप विद करंट गवर्नमेंट। अच्छा, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाए ना, तो करंट यानी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट लिखें, नाम कभी भी ना लिखिएगा, ठीक है? कभी भी नेवर एवर यूज पेड अप, नहीं फेड अप, फेड अप। पेड अप विद ना, फेड अप। मोहम्मद यूनिस यहाँ यहाँ भी बता दें क्या कहना चाहते हैं आप, यहाँ बता दें। जी जी। एफ ई डी, एफ ई डी, फेड, फेड अप विद। वो पेड अप, पेड पेड वो दूसरा लफ्ज हो गया ना, ये फेड अप विद है। जी, फेड अप विद, एफ ई डी, एफ ई डी यू पी अप। फेड लिख के थोड़ा स्पेस, फिर अगेन अप, फिर अगेन विद, फेड अप विद। मैट्रिक में ये जुमला मैं बड़ा इस्तेमाल करता था, फेड अप विद। अच्छा, तो मैं एक सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात कर रहा था कि कोई भी जुमला आप लिख रहे हैं, कभी भी आप किसी पॉलिटिशियन का नाम मेंशन आपने नहीं करना, ठीक है? पार्टी का नाम कभी भी मेंशन नहीं करना, ठीक है? कभी भी कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है? तो कभी भी आपने मेंशन नहीं करना। आगे आए दूसरा अल्फाज, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब है शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँ। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है प्रेपोजिशन। नंबर टू, फॉन्ड ऑफ, एफ ओ एन डी, फॉन्ड ओ एफ, ऑफ, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। माई यंगर ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। शी इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। वो टेलीविजन देखने की शौकीन है। असलम इज फॉन्ड ऑफ विजिटिंग। घूमने का शौकीन है असलम, ठीक है? और अहमद इज फाउंड ऑफ रीडिंग। अहमद को पढ़ने का शौक है या शौकीन है, अहमद पढ़ने का शौकीन है। फाउंड ऑफ हो गया। आगे फ्लुएंट इन। फ्लुएंट इन बहुत बार मरतबा इस्तेमाल होता है। शी इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। वो इंग्लिश जबान में, अंग्रेजी जबान में फ्लुएंट है। फ्लुएंट इन मीन्स खुश गुफ्तार, जिसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी हो। किसी भी जबान में हम अच्छे जब होते हैं ना, उसको हम वहां हम करते हैं फ्लुएंट इन। फ्लुएंट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन इन लगता है। मोहम्मद यूनिस इज फ्लुएंट, सॉरी, मोहम्मद यूनिस, हाँ हाँ, मोहम्मद यूनिस इज फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग। जोहेब इज नॉट फ्लुएंट इन पश्तो लैंग्वेज।
फ्लैंटिन हो गया, खुश गुफ्तार। आगे आए, ग्लैडेड। ग्लैडेड यानी खुशी, कामयाबी पर खुशी। किसी की कामयाबी पर खुश होना, लेकिन मीनिंग लिखेंगे कि कामयाबी पर खुशी। ग्लैडेड, आई एम ग्लैड एट योर सक्सेस। मैं आपकी कामयाबी पे खुश हूँ। शी इज ग्लैड एट माई फेलियर, यानी वो मेरी नाकामी पे नाखुश है। ठीक है। असलम इज ग्लैड एट हिज अचीवमेंट। असलम अपनी कामयाबी पर खुश है। ठीक हो गया, ग्लैडेड हो गया। आगे आए, गुड एट। गुड एट यानी कि काबिल या अच्छा। मैंने एक जब स्टेटस लगाया था, मैंने कहा ऑल दोज पीपल, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम गुड एट इंग्लिश कैन कांटेक्ट मी। गुड एट यानी अच्छा, लाइक। ठीक है, गुड हमेशा प्रेपोजिशन एट लगाता है अपने साथ। गुड एट। ज़ुहैब इज गुड एट पाकिस्तान स्टडीज, यानी पाकिस्तान स्टडीज में ज़ुहैब अच्छा है, लायक है। मोहम्मद यूनिस इज गुड एट इंटरनेशनल रिलेशंस। आयशा इज गुड एट केमिस्ट्री। ही इज गुड एट इंग्लिश। हो गया। आई थिंक पांच पूरे हो गए हैं, पांच हो गए हैं ना प्रेपोजिशन। अच्छा, आज का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जो जिसका सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली काम कर रहा हो, यानी कि जिसने काम तो पास्ट में शुरू किया हो लेकिन वो कंटिन्यूअसली कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अभी शुरू नहीं किया, थोड़ी देर पहले शुरू किया था, लेकिन मुसलसल अभी भी पढ़ा रहा हूं। जो काम आपने मुसलसल करना है, वहां आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। इसके हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर। इसके साथ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नेम, जिस तरह असलम इज प्लेइंग क्रिकेट, आयशा इज वॉचिंग टेलीविजन, और ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इज के साथ ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, और एम के साथ जस्ट आई लगता है, जिस तरह आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। आई के साथ जस्ट एम लगता है। और बच गया आर। आर के साथ लगता है आई। आर जिन जिन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है वो हैं वी, यू, दे, आर एनी प्लूरल, एनी नहीं, आर प्लूरल नेम्स, यानी कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर रीडिंग अ बुक, वी आर गोइंग टू मरी, they are doing their homework, they are writing a letter। या कह लें यू के साथ कैसे इस्तेमाल होता है, यू आर डूइंग योर असाइनमेंट, यू आर फाइटिंग विद योर यंगर ब्रदर। इस तरह इस्तेमाल। इसका नेगेटिव किस तरह इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद नॉट लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, शी इज नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट, they are not going to Islamabad, we are not doing our homework। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर दे गोइंग टू इस्लामाबाद, आर शी, सॉरी, इज शी वाचिंग टेलीविजन, एम आई राइटिंग अ लेटर, इज ही रीडिंग अ बुक। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस कैसे बनाएंगे दोनों इकट्ठे होके, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई नॉट गोइंग टू इस्लामाबाद, is she not playing a cricket, are they not reading a book, यानी इस तरह लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया। इसमें जुमले लाजमी बनाने हैं, लाजमी जुमले बनाने हैं। द मोमेंट
the moment you understand yourself that I have understood something, so I should not practice that thing, ऑन दैट मोमेंट यू विल स्टॉप लर्निंग। यानी कि जिस मोमेंट में आपने कह दिया ना मुझे तो ये चीज़ें आती हैं, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपकी लर्निंग वहाँ ख़त्म हो जाएगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायना रखती हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन के 5 अल्फाज हो गए, टेंस हो गया आपका। उसके बाद आती है प्रैक्टिस, स्पोकन की प्रैक्टिस। जी मोहम्मद यूनुस साहब, मुझे प्रैक्टिस इंग्लिश स्पोकन के बारे में कोई अल्फाज बताएं जो आपने, जिस पे आपका ग्रिप हो, जिस पे आप बोल सकते हैं। इवन 4-5 सेंटेंस भी बहुत बड़ी बात है। अगर ज़्यादा बोलते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो एटलीस्ट 5 सेंटेंस तो आपने बोलने हैं। सॉरी, रिपीट करें, रिपीट करें। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। नहीं नहीं नहीं, एक टॉपिक आपने उठाना है, उस पर कंसिस्टेंटली बोलना है। फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक उठाता हूँ, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मैं कंसिस्टेंटली बोलूँ। सर सैयद अहमद खान टॉपिक उठा रहा हूँ तो उस पर 4-5 सेंटेंसेस बोलूँ। इस तरह नहीं कि शी रोट अ लेटर, उसको फिर छोड़ के फिर ही राइट्स अ लेटर, फिर उसको छोड़ के आई एम डूइंग माई होमवर्क, उसको छोड़ के फिर दूसरा तरह। नहीं, एक कंसिस्टेंटली एक टॉपिक, एक ही टॉपिक हो, वो कंसिस्टेंटली चलता रहे। रेन एंड वाटर पे बहुत, रेन एंड वाटर का किताब है ना, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, उस पे। जी जी जी। जी जी जी, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। व्हाट, कैन यू प्लीज रिपीट योर वर्ड्स? यस। You mean to say that there is a network problem over there? That's why you can't be connected with me. That's why you are having problem there. Okay, no issue at all. But you have responded very well. आपने अच्छा जवाब दिया। एंड राइटिंग की प्रैक्टिस की थी आपने? क्योंकि ग्रुप में मैंने मैसेज कर दिया था कि आप लोगों ने, यू पीपल आर असाइंड टू राइट एटलीस्ट 1 पेज ऑन डेली बेसिस। अगर 1 पेज नहीं लिख सकते तो 10 लाइंस लाजमी लिखें, और मैंने चेक करनी है, वो मेरे साथ आप लोगों ने शेयर करनी है। तो आपने वो काम किया था। आज आज के बाद आपने क्या करना है, 1 पेज लिख के या इवन एटलीस्ट 10 लाइंस लिख के पहले मुझे क्लास से पहले शेयर कर दें मुझे व्हाट्सएप पर। जिस तरह वो ही मैं ये सामने स्क्रीन पे लगा के आपकी मिस्टेक बताऊं, कहाँ कहाँ आपकी गलतियां हैं, सारों को आप, मैं कह रहा हूं कि सारे मुझे सेंड करें। जिस तरह ऑन डेली बेसिस आपकी रिटन की प्रैक्टिस हो, स्पोकन की प्रैक्टिस हो, और ग्रामर की प्रैक्टिस हो, वोकेब की प्रैक्टिस हो, टेंस की प्रैक्टिस हो। यानी कि जस्ट इन हाफ एन आवर हम सारी चीजें कवर करें। 4 मंथ्स के बाद मैं आप लोगों को एक पक्का इरादा करके बताता हूँ, ये 4 माह बकाया पिछली वाली जिंदगी से इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत डिफरेंट होंगे आप, अगर आप लोगों ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेरा साथ दिया तो। जो जो मैं चीज़ें कहता हूँ वो एनी हाउ करें, बिलीव करें आप लोग। मैं मेरी 9 बजे क्लास थी, 9 बजे से ले, सॉरी 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं एकेडमी में मौजूद था। वापस आया हूँ, नमाज पढ़ी है, थोड़ा बहुत लंच किया है, और फौरन क्लास स्टार्ट कर दी कि यार मेरी वजह से आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, और आप लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि हाँ यार, एक बंदा सिंसियरली ऑनेस्टली पढ़ा रहा है तो हमको भी अच्छा रिस्पांस देना चाहिए। और नॉन सीरियस एटीट्यूड, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता नॉन सीरियस एटीट्यूड।
22 लोगों को मैंने रिमूव कर दिया है ग्रुप में से। उसकी वजह क्या थी? कभी लेट क्लास ज्वाइन करते थे, कभी ज्वाइन भी नहीं करते थे, कभी सीरियस तो कभी क्या, और काम भी नहीं करते थे। ओ भाई लोगों, अगर मैंने ये चीज इनिशिएटिव लिया है तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप लोग अच्छे नहीं जा रहे, इफ यू पीपल आर नॉट गोइंग वेल, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर जॉब सिंसियरली, देन आई कैन नॉट गो विद यू। ये काम नहीं चल सकता। That's why I always remind you people again again that do your today's work on daily basis. यानी कि जिस तरह कहते हैं कि आज का काम कल पर मत छोड़ा करें, आज का काम आप आज ही करें, एनी हाउ करें। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल? जो भी आप पूछना चाहते हैं, तो फिर हम आज का अल्लाह हाफिज कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोहम्मद यूनुस, थैंक यू सो मच। हाँ, कोई सवाल जो आप पूछना चाहें? जी जी। जी जी। बिल्कुल। जहां पर आपका वर्ब जो एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा एक्शन वर्ड होता है, एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, इज एम आर के बाद एक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा, समझ जाए टू बी टेंस है ये। ठीक हो गया? यानी कि आई एम आई एम अ टीचर, यहाँ टू बी टेंस है। ही इज अ राइटर, यहाँ टू बी टेंस है। ही वॉज माई फादर, यहाँ टू बी टेंस है। ठीक है? जहां एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? स्पीक, रीड, लीड, रीड, लिसन, प्ले, वॉच, ये एक्शन वर्ब है। ठीक है? ये चीजें जहां इस्तेमाल ना हो, वहां टू बी टेंस हो जाएगा। और जहां ये वर्ब इस्तेमाल हो और इंग फॉर्म के साथ हो, याद रखें इस एम आर के बाद जब भी आप एक्शन वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो इंग फॉर्म आएगा। अगर इंग फॉर्म आप यूज नहीं करें, इफ यू आर नॉट यूजिंग इंग फॉर्म, देन योर सेंटेंस इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस तरह मिसाल देता हूं, ही इज राइट अ लेटर, गलत है जुमला। ही इज रिटन अ लेटर, गलत है जुमला। ही इज रोट अ लेटर, गलत है जुमला। ही इज राइटिंग अ लेटर, ये जुमला सही है। जी, कोई और सवाल? मोहम्मद यूनुस, कोई और सवाल, या कोई और कर ले सवाल? कोई सवाल? या आज के लिए काफी है? ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ठीक, अल्लाह।